नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर है, जिसमें आज हम खासकर 10th और 12th वाले स्टूडेंटों के लिए कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, जिसमें कि वो अगर हो सकता है तो अपने आप को इम्प्रूव करके एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में खुद को स्थापित कर दें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, चर्चा का विषय है बेस्ट स्टूडेंट कैसे बने। बेस्ट स्टूडेंट आप कैसे बनिएगा, तो इन सब के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इस सब बातों पर अमल भी करना है। ठीक है, तो बेस्ट स्टूडेंट वैसे ही नहीं बना जा सकता है, यानी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट किस तरह बनेंगे उस बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हो सके आप इस वीडियो से कुछ सीख लेकर अपने आप में कुछ सुधार करें और अपने माँ बाप और शिक्षकों का नाम रोशन करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और तो देखिए, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है? पढ़ाई तो सब करते हैं, सभी स्टूडेंट हैं वो सब पढ़ाई करते हैं, टॉपर भी पढ़ाई करते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट का नंबरिंग यानी मार्क्स एवरेज ही रह जाता है, जबकि टॉपर स्टूडेंट का मार्क्स हाई लेवल पर चला जाता है। हमारे ग्रामीण परिवेश या किसी भी परिवेश में देखिएगा, टॉपर स्टूडेंट किसे कहा जाता है? वैसे स्टूडेंट जिनका 85% नंबर या उससे एभव आते हैं, कहते हैं वे लड़के टॉप किए। और आज के समय में 60% से लेके 75% वाले स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट कहलाए, और उसके नीचे वाले तो समझ लीजिए कि वो एकदम डल ही स्टूडेंट है, क्योंकि अभी की जो श्रेणी है उसमें आपको मार्क्स भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके मार्कशीट पर, क्योंकि अगर मार्कशीट में मार्क्स नहीं रहेंगे तो आपको अभी के समय में उस हिसाब से लोग आपको आंकेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरत है? तो इसके लिए जरूरत है, देखिए अब केवल और केवल 4 महीने बचे, देख लीजिए यहाँ पे 4 महीने बचे हुए आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल और केवल 4 महीने। इन 4 महीनों में हमें क्या करना है? सबको पीछे छोड़ देना है, यानी कि जो बीत गई बात उसको भूल जाना है। आगे 4 महीने जो हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अक्टूबर भी आधा निकल गया है, तो 12th वालों के लिए 3-3.5 महीने बचे हुए हैं, और जबकि 10th वाले के लिए 4 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो इन 4 महीनों में हमें सबको पीछे छोड़ देना है। कैसे पीछे छोड़ेंगे? हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो थोड़े पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आप रात में आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई रात में पढ़ रहा है। जो व्यक्ति रात में पढ़ाई कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाए। अब भी वक्त है, आप लोगों को यह ध्यान रखने वाली बात है कि अब भी वक्त है, अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुआ है। अभी भी आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। जो वैसे व्यक्ति जिन्हें लगता है कि अभी तक हम कुछ नहीं पढ़ पाए, वे लोग भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। रात को अकेले में मेहनत करो, इसका सबसे पहला फॉर्मूला, रात को अकेले में मेहनत करो। 4 दोस्त, 5 दोस्त या 6 दोस्त के साथ अगर बात की बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहां आपको कुछ ना कुछ कमेंट होगा, कुछ ना कुछ बातचीत होगी। वैसे में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें अपने आप को आंक सकते हैं, लेकिन ये जो कहिएगा कि 4 स्टूडेंट मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे, वैसा टॉपर्स की श्रेणी में नहीं आ पाइएगा। तो इसलिए कहा गया है रात को अकेले में मेहनत करो। सफलता जो है वो त्याग मांगती है। आपको जो सफल होना है, तो आपकी जो सफलता है वो आपसे कुछ मांगती है। वो क्या मांगती है? आपका त्याग। जैसे कि आपको त्याग क्या चीज का करना होगा? त्याग करना होगा अभी के समय में तो जानते हैं कि खासकर जितना कम से कम हो सके अपने आप को मोबाइल पर समय देने के लिए, कम से कम। अगर हम क्या कहते हैं, तो पूरे दिन में अगर 6 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, तो 6 घंटा की जगह हम वो 2 घंटा भी, 1 घंटा भी चला के काम कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 4 महीने जो है हमें अपने आप को सफल बनाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझेंगे कि 4 महीने अभी बचा है, अभी भी वक्त है। रात को अकेले में मेहनत करना, सफलता त्याग मांगती है। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी बातें हैं जिन पर हमें खूब ज्यादा अमल करना है अगर आपको अपनी परीक्षा में बेहतर करना है।
ठीक है, तो इसका भी निचोड़ हम बताएंगे। आपको केवल और केवल 5 बात ही याद रखनी, और उन 5 बातों पर ही अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप दिमाग में बैठा लें। केवल और केवल यह करना है, वो हम बता रहे हैं क्या करना है। जो 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, सबको के बारे में है। तो सबसे पहले बात है यहाँ पर टॉपर बनने के लिए, ठीक है। तो टॉपर बनने की टिप्स, आप देखिए टॉपर बनने के भी टिप्स होते हैं, हर चीज के टिप्स होते हैं। आप फ्री फायर खेलते होंगे तो वहां भी आपको किसी न किसी ने कोई टिप्स दिया होगा, क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बात। अगर कोई लड़की है, अगर वो खाना बना रही है तो वहां भी उनको कोई ना कोई टिप्स दिए होंगे। आप भी कहीं आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए या स्कूल जा रहे हैं कोई सवाल सीखने के लिए, तो सर जी भी आपको टिप्स देते हैं। आप खुद अपनी भी मेहनत करते हैं तो सर जी का भी टिप्स उस पर काम करता है। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो माता पिता भी देते हैं बच्चों को। ये नहीं है, हमको ज्ञान जहाँ से मिलता है वो सब हमारे गुरु हैं, माता पिता हो गए या कोई भी हो गए, या समझ लीजिए कि टीचर लोग हैं या बड़े भाई बड़े बहन है। तो ये चीज है, हमको ध्यान रखने वाली बात है कि टॉपर बनने के लिए हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी। पहली बात है नियमित तय घंटे पढ़ाई की। कुछ बच्चे जो है वो वीडियो देखेंगे, कहेंगे कल से पक्का हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। 2 दिन उस रूल को फॉलो किए, तीसरे दिन के बाद पढ़ाई नहीं हो पा रहा, छोड़ देते। तो वैसे बच्चे जो सोचते हैं कि हम 2 दिन पढ़ लेंगे उसमें हमारा काम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूसली जरूरी है। कंटिन्यूअस अगर हम कोई काम को करेंगे, कंटिन्यू अगर हम कोई काम करेंगे तो ही हमें सफलता मिलती, ठीक है। तो नियमित तय घंटे पढ़ाई करनी है। तय यानी कि जो हम मान लिए टाइम, 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है, उतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो समय बचा उसमें हम कोई दूसरा काम करेंगे। स्मार्ट पढ़ाई करना। अब स्मार्ट पढ़ाई क्या होता है? स्मार्ट पढ़ाई का मतलब हो गया कि हमें सबसे पहले तो जो 10th के हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस का मतलब हो गया किस पाठ से हमें कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने अति लघुत्तरीय पूछते हैं, कितने लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछते हैं, कितने दीर्घोत्तरीय है, और आजकल तो अति लघुत्तरीय को वस्तुनिष्ठ कर दिया गया है। यानी कितने ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, कितने 2 अंक वाले पूछ रहे हैं, कितने 5 अंक वाले, वो हमें जानकारी होना एकदम जरूरी है। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो वह हमें ही कमी रह जाए। तो स्मार्ट पढ़ाई करने का मतलब है कि हमें सबसे पहले तो सिलेबस को जानना है। सिलेबस में हमें क्या पूछना है, क्या क्या हमारे परीक्षा में आने वाला है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी कहाँ? उसकी जानकारी हमें मिलेगी हमारे क्वेश्चन बैंकों के द्वारा। जो विगत वर्ष वाले जो क्वेश्चन बैंक है उनसे अगर हम तैयारी करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि किस विषय के किस चैप्टर में से कितने 2 अंक स्तरीय और कितने 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा स्मार्ट पढ़ाई करने का। ये नहीं है कि किताब उठा लिए पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता है ही नहीं। जिस चैप्टर को हम खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं उसमें से पूछेगा मात्र 5 अंक, और जिस चैप्टर में से 10 अंक का पूछने वाला वो चैप्टर पर गौर ही नहीं किए। तो ये बात बच्चे सब गलती कर देते हैं। उसके बाद नोट्स तैयार करना। नोट्स तैयार करने का मतलब है हम किसी भी चैप्टर को या किसी भी विषय के किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको हमें लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर हम नोट्स बनाते हैं, अगर अपनी कॉपी से अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बना रहे हैं, तो फिर कभी अगर हमें तैयारी करने की जरूरत हुई तो वो नोट्स अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। तो नोट्स बनाना है। उसका परीक्षा के कठिन प्रश्नों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। देखिए आप 4 महीना ही बचे हैं, 3 महीना या 3.5 महीने या 4 महीना समझ लीजिए, 3 महीना ही मानिए, क्योंकि दिवाली छठ वगैरह भी है इन सब में। तो परीक्षा के कठिन प्रश्नों पर बहुत स्टूडेंट का आदत है, उनको देखें कि हमारा ये क्वेश्चन छूट रहा है, ये क्वेश्चन छूट रहा है, ये वाला क्वेश्चन छूट रहा है। तो उस चक्कर में वो जो पीछे जो पढ़ाई हो चुका है या पीछे जो 2 अंक स्तरीय है, 5 अंक के क्वेश्चन के चक्कर में 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन सब छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा में कठिन प्रश्नों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। कठिन प्रश्न है छोड़ दीजिए, जो आसान सवाल है पहले हम उसको आगे बढ़ जाते हैं, पहले उसको तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। सभी विषयों पर प्राथमिकता देना, यानी कि आप देखिए अगर आपको टॉप करना है तो खाली अगर आप मैथ में ही तेज रहिएगा या साइंस पेपर में ही तेज रहिएगा तो आप टॉप नहीं कर पाइएगा। टॉपर का सभी विषय में अच्छा मार्क्स होना चाहिए। 95% या 90% एवं मार्क्स रहेगा तब आप टॉप कर पाइएगा, ठीक है। स्कूल टॉप को बहुत बच्चे का होता है कि हम स्कूल टॉप करें, कुछ बच्चे होते हैं कोचिंग टॉप करें, कुछ होते हैं जिसे कि हम
अपना अनुमंडल टॉप करके बताएं, कुछ है उसी में होते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, कुछ उसी में होते हैं जो स्टेट टॉपर भी बनते हैं। तो सभी विषयों पर प्राथमिकता देनी, यानी हमारे पास जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, SST हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें से सवाल, उन सभी विषयों को प्राथमिकता देनी होगी, सब विषयों में बराबर टाइम देना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों से सीखना, अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का मतलब हो गया जो गलती हम दोहरा चुके, उन गलतियों को हम अब क्या करेंगे, छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब हो गया उन गलतियों को हम लोग सुधार लें, ठीक है, क्योंकि अब जो बार बार हम एक ही गलती दोहराते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा समय भी बर्बाद जाएगा, और जहां भी हम पढ़ रहे हैं चाहे कोई भी चीज है तो वहां पर भी क्या है ना, आपको जो गलती होगा वो आपके टीचर लोग हो गए, या जहां आप क्या कहते हैं स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले सर हो गए, सब बताते हैं। उन गलतियों पर हमें क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, अपनी गलती से खुद सीखना है कि हम कहाँ गलती की, नंबर कहाँ से आएगा, उससे ज्यादा हम पे नंबर हमारा कहाँ कट रहा है, इस बात पर गौर करना है। किस बात पर गौर करना है कि नंबर हमारा कटेगा कहाँ, ठीक है। उसके बाद है ध्यान हटाने वाली चीजों से दूर हटना, ध्यान हटाने वाली, जैसे कि मोबाइल हो गया, ज्यादा खेलकूद वाले सब हम हो गए, जैसे कि खेलकूद वगैरह तो जरूरी है लेकिन वो भी लिमिट में, लिमिट का मतलब है घंटे 2 घंटे आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हुए बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह गए खेलने के लिए, संडे है तो आज सुबह गए खेलने के लिए 8 बजे से 4 बजे तक खेलते हैं, खाना पीना कुछ नहीं खाए और पूरा दिन हम खेल रहे हैं, ये सब गलत आदतें हैं। यानी कि ध्यान हटाने वाली चीजों से हमें दूर हटना है, जैसे कि मोबाइल हो गया या कोई भी चीज है जो भी तुम्हारा आपका ध्यान भटकाता है, जैसे कुछ ऐसे यार दोस्त होते, चल दोस्त फ्री फायर में हम ऑनलाइन हो रहे हैं, आप भी ऑनलाइन हो जाइए, इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हैं उतनी देर मोबाइल को साइड में रखिए, अगर उसके बाद मोबाइल देखने का मन हुआ तो आप मोटिवेशनल वीडियो या ऑनलाइन क्लास या कुछ भी आप दे सकते हैं, किसी भी चैप्टर का अगर कोई सवाल बच रहा है, हमें सीखने में दिक्कत है, उसे हम ऑनलाइन में सीख सकते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करना, अब देखिए टॉपर का क्या खासियत है, मॉडल पेपर सॉल्व करता है। मॉडल पेपर का मतलब हो गया अभी मार्केट में बहुत सारा मॉडल पेपर मिल रहा है, सभी प्रकाशन के आए हुए हैं, आप लोग 1, 2, 3 या कोई भी प्रकाशन का लेके आप लोग उसको हल करने का प्रयास कीजिए। कोशिश यह कीजिए कि हमारा जो 100 अंक वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग 3 घंटे से बिफोर, यानी 3 घंटा 15 मिनट हमें परीक्षा में मिलेगा तो 15 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है, तो वहां पर हमें याद रखना है कि कम से कम 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा 2 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए मॉडल पेपर में, जो हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। और जो हमारा 80 अंक स्तरीय है या 70 अंक वाले हैं क्वेश्चन, वो सब हमारे 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जितना हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे उतना हमारी स्पीड बनेगी, उतना जल्दी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। सुनने की आदत डालना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है किसी की, हमको जैसे मन है वैसे पढ़ेंगे, हम तुमको नंबर ला के न दिखा देंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि क्या कहे सर, हमारा तो फर्स्ट डिवीजन एकदम गारंटी के साथ लिखवा लीजिए फर्स्ट डिवीजन, जब रिजल्ट आता है तो हम लोग ही देखते हैं जो फर्स्ट कह रहा था वो किसी तरह सेकंड और थर्ड करके पास होता है। और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ बोलते नहीं है, शांत मन से क्लास में बैठ के समझते हैं, चाहे अच्छा से तैयारी करते हैं, वैसे स्टूडेंट का नंबर हाई हो जाता है, ठीक है। तो सुनने की आदत डालना, क्योंकि जब तक आप सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप कैसे लिखिएगा, तो सुनने की आदत डालिए। कमजोर विषयों पर ध्यान देना, जो जो विषय आपको कमजोर लग रहा है, जैसे कि बहुत बच्चे को एक डर लगा रहता है कि विज्ञान में हम फेल कर जाएंगे, गणित में फेल कर जाएंगे, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम इस विषय में हम फेल करने के वाले स्थिति में है, तो वैसे स्थिति में हमको क्या करना है, उस विषय पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। पहले उसके 2 अंक स्तरीय को सॉल्व करेंगे हम, जितना हो सके उतना क्या कहते हैं तो उस विषय पर ध्यान देंगे, लेकिन सभी विषय के साथ लेते हुए। ऐसा नहीं है कि कमजोर विषय, हमको गणित कमजोर है तो 3-3 दिन गणित पढ़ रहे हैं, उसका ना विज्ञान पढ़ रहे हैं ना सामाजिक पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या होगी, हमारी अच्छे टॉपर स्टूडेंट की ये सब बातें अच्छी नहीं, ठीक है। उसके बाद है अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना। आप देखिए, आप सुंदर लिखिएगा तब ना कोई पढ़ के आपको नंबर देगा। आप लिखिएगा कौआ का टांग, तो कैसे कोई लिखेगा, कैसे कोई पढ़ेगा, कैसे कोई देखेगा और कैसे आपको नंबर मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं कि हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो उसमें हमें नंबर मिल जाए, तो ये तो सर
नहीं है, इसमें तो दिक्कत है। आपका हैंडराइटिंग कैसे सुधरेगा, तो आप जितना ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा, उतना ज्यादा प्रैक्टिस में रहिएगा, जितना ज्यादा लिखिएगा, लिख के नोट्स बनाइएगा, तो वे सब से क्या होंगे, उन सब चीजों से आपकी हैंडराइटिंग सुधरती है। और जब हैंडराइटिंग सुधरेगा तभी ना आपको नंबर आएगा। आप ऐसा लिखिए जो कॉपी चेक करने वाला पढ़ सके, ठीक है। ऐसा मत लिख दीजिए कि कॉपी चेक करने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आंसर क्या है या क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद है स्वास्थ्य पर ध्यान देना। आप देखिए, इन सब चीजों को ध्यान देते देते कभी कभी बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है। डिप्रेशन का मतलब कि हमको हर कोई आता है पढ़ने के लिए करता है, पिताजी आते हैं वो भी पढ़ने के लिए, बड़ी की दीदी आती है वो भी पढ़ने के लिए कहते हैं, सर जी जाते हैं स्कूल में वो भी कहते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाते हैं वहां भी सर जी कहते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका क्या होता है, मोनोपोली, ये बच्चे के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाता है। तो इस बात से आप हटके रहिए, अच्छा भोजन कीजिए और अच्छी तरह से आप मेहनत कीजिए, ताकि क्या होगा, आप भी सफल होइएगा और माता पिता के साथ साथ सर का भी नाम ऊंचा हो, ठीक है। तो इन सब चीजों पर आपको गौर करना है, अपने आप को स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। अगर हम ढंग का पौष्टिक आहार लेंगे तभी क्या होगा, हम स्वस्थ रह पाएंगे। और हमारे जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा। जब माइंड स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे तो हमको पढ़ने में मन लगेगा नहीं, तो फिर हमारी तैयारी कैसी है, तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो ये सब मुख्य बातें थी, ठीक है। तो इन सब मुख्य बातों को हमने एक निचोड़ निकाला, वो निचोड़ मात्र 5 ही बातें। आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा ये जो हम आपको समझाए, इस पर गौर करने की आवश्यकता तो है, लेकिन इसका निचोड़ मात्र 5 ही बात। वो 5 बात क्या है, तो वो भी हम बता रहे हैं। उन 5 बातों पर ही आप अमल कर लीजिए, आपका 75% नहीं चूकेगा, ठीक है। तो देखिए वो 5 बातें क्या क्या है जिनको हमने लिखा है। सबसे पहली बात क्या है, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। यानी कि 18 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना देर पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े और स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब देखिए, अब दुनिया स्मार्ट हो गया, आप पूरा किताब काहे ना पढ़ लें, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस अध्याय से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो आपकी तैयारी ही रह जाएगी, जबकि दूसरा कोई व्यक्ति टॉप कर जाए। हमारे कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने का अब समय नहीं रहा। आपको कठिन परिश्रम करना था, हार्ड वर्क करना था, तो आप जनवरी से ही तैयारी करते, फरवरी से तैयारी करते थे। अब तो आपके पास समय ही नहीं है, अब तो आपके पास मात्र 3 महीने बचे हुए। 3 महीनों में आप हार्ड वर्क कीजिएगा तो आपका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया क्या, कि हम जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, हम उन पीछे वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, कौन से क्वेश्चन ज्यादा भी आए हैं, जो 2 साल और 3 साल पर रिपीट दर रिपीट आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को ज्यादा फोकस करेंगे और उस सबको अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा और हम अच्छे मार्क्स प्राप्त भी कर लें, ठीक है। गलती करना मानव का स्वभाव है। अब देखिए, मानव है, इंसान है, तो गलती होगा ही, इंसान है तो गलती होगा ही, बिना गलती का थोड़े इंसान होता है। आप स्टूडेंट है, आपसे भी गलतियां होंगी, होती ही है। हम लोग भी देखते हैं, स्टूडेंट्सों को पढ़ाते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियां को सुधारना है, यानी कि गलती को सुधारना है। गलती करना मानव का स्वभाव है। आप लोगों ने गलती की कि हम अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, पूरी तरह से नहीं तैयारी कर पाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्हें पूरे चैप्टर का नाम नहीं पता है कि रसायन में या भौतिकी में या क्या कहते हैं उसमें हमें आए कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर मतलब कि में से कितने सवाल पूछे जाएंगे, इनका भी जानकारी नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्हें हिंदी में पाठ और लेखक के नाम भी याद नहीं रहते। तो इन सब चीजों को हमको भूल जाना है और तैयारी करना है अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई को प्राथमिकता दें, यानी देखिए पढ़ाई को प्राथमिकता देने का अर्थ यह हो गया कि आपको कई तरह के काम आते हैं, ठीक है। आते हैं कि मतलब जैसे कि आप घरेलू है परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो अधिकांशतः लोगों को कई तरह के काम आते हैं, खेतों के भी काम आते हैं, स्कूल के भी कुछ काम होमवर्क वगैरह आते हैं, चाहे कोई भी चीज आते हैं, चाहे जो भी आपका जो छोटा मोटा माता पिताजी के काम में हाथ बटाते हैं, तो वो सब जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता का सबसे पहले पढ़ाई के लिए अगर हम 5 घंटा निकालें तो 5 घंटा हमको पूरा दिन में 24 घंटे में निकाल के हर हाल में पढ़ना है।
ठीक है, आपको पढ़ाई को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आप इसके अलावा दूसरे काम को, अगर मोबाइल को प्राथमिकता देते हैं या खेल को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता का मतलब हो गया क्या, पहला काम वही। काम सब जरूरी है, दोस्तों को भी टाइम देना जरूरी है, मोबाइल को भी थोड़ा टाइम देना जरूरी है, उसके बाद क्या है, देखिए खेलना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, नहाना धोना, जो भी आपका दिनचर्या है सब जरूरी है, लेकिन पढ़ाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी पढ़ाई को हम लोग अभी 3 महीने सबसे ऊपर रखेंगे, यानी पहले पढ़ाई, उसके बाद ही कोई काम। ठीक है, सही और सटीक उत्तर चित्र उदाहरण सहित लिखें। अब परीक्षा में लिखने का तरीका सही हो, सवाल पूछ रहा है कुछ, जैसे सवाल पूछा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो वहां पर सही और सटीक उत्तर या उनका महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। जबकि कुछ बच्चे लिखे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो उतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सही और सटीक उत्तर, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा और उसका क्या हम सटीक जवाब दें, यह होना चाहिए। सटीक, सही और सटीक उत्तर। कुछ ऐसे प्रश्न है जिनमें चित्रों की आवश्यकता होती है, उदाहरण देना पड़ता है, वो सब दर्शाते हुए अगर हम लिखेंगे तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। खुद पर आत्मविश्वास रखकर ध्यान लगाकर प्रतिदिन, खुद पर आत्मविश्वास यानी हमसे ये हो जाएगा, हमसे ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम किसी से कम नहीं। अगर हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो यह काम, यानी कि हमको टॉप करना है, हमको 80% नंबर लाना है, हमको 400 प्लस स्कोरिंग करना है तो करना है, उसके लिए चाहे जो मेहनत करना पड़े। ठीक है, तो अगर हम अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाते हैं तो क्या होता है, हम अच्छा नंबर से पास करेंगे। ठीक है, ध्यान लगाकर प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करें, मात्र 18 घंटे 17 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ना है। अगर आपको संभव है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास बचा हुआ है 3 महीना, तो 3 महीने पे आप उतना देर तो पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि आप एकाएक आप 15 घंटा 16 घंटा जाइएगा पढ़ने के लिए तो संभव नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप पढ़ाई का स्तर बढ़ाइए, प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए, हो सके तो प्रतिदिन एक मॉडल पेपर बनाइए और उस मॉडल पेपर का आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमने क्या क्या कुछ बातें बताई हैं टॉपर बनने के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो से अगर आप अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। या मेरे कहने का मतलब, अगर इस वीडियो की सहायता से अगर आपको अगर पढ़ने का रुचि हुआ और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, 10 या 20 नंबर या 50 नंबर भी आप लोगों का बढ़ जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।